बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, राजनीति के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पार्टी से निष्कासित तेज प्रताप यादव ने एक के बाद एक दो धमाके किए। तेज प्रताप यादव ने तो सबसे पहले राज्य में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित मत अधिकार यात्रा के बारे में लेकर के अपना बयान दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस यात्रा में जो मुद्दे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि तेज प्रताप यादव ने तो मुद्दे तक गिना दिए। उनका दूसरा धमाका तब था जब यह खबर सामने आई कि तेज प्रताप यादव एक नई पारी की शुरुआत एक नई पार्टी से कर सकते हैं। सबकी नज़रें उस पार्टी पर टिक गई। अब तेज प्रताप यादव के इसी कदम को लेकर के राज्य में राजनीतिक खलबली मची हुई है। तेज प्रताप यादव के इस स्टेप पर एनडीए के जो अहम घटक दल हैं उनका बयान भी सामने आ रहा है। सबसे पहले आप बीजेपी और जदयू के इन प्रवक्ताओं के बयान को सुनिए। लालू जी के लाल तेज प्रताप यादव जी अलग पंथ के राही, राजद के चाल चरित्र और चेहरे के दोहरेपन का दंश तेज प्रताप जी झेल रहे हैं। इस दंश की अग्नि में अब दिन दूर नहीं जब राजद का परिवारवादी और वंशवादी कुनबा धू धू कर जलेगा। सच कहूं तो तेज प्रताप की नई पार्टी राजद की लुटिया डुबोएगी। तेजस्वी का सपना सपना ही रह जाएगा। तेज प्रताप ने जो पार्टी बनाने का घोषणा किया है, यह तेजस्वी के विनाश के लिए पौधे लगा रहा है। आने वाले दिनों में संकट खड़ा करेगा तेज प्रताप और उनके आगे बढ़ने में रोड़ा पैदा करेगा। जिस प्रकार तेज प्रताप सही बात जो एसआईआर बिहार में हो रहे हैं, एसआईआर को लेकर राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, जिस प्रकार राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश किया है, उस पर बड़ा सटीक एक सधे मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह कहा है कि इस पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। आने वाला समय तेजस्वी के लिए बहुत संकट होगा। जिस प्रकार चूँकि तेजस्वी के खिलाफ कुल उनके परिवार के सारे लोग हैं, कोई उनके पक्ष में नहीं है। ये तो महाभारत की लड़ाई है। वहाँ 5 इंच जमीन के लिए पांडवों ने मांगा था, कौरवों ने वह भी नहीं दिया। बेचारा तेज प्रताप के साथ वही हालत हुआ। इसलिए भारी नुकसान तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल को होगा, ये मैं मानता हूँ। और तेज प्रताप जितने सक्रिय हुए हैं बिहार में घूमने का, ये सारा नुकसान तेजस्वी को भोगना पड़ेगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, और अगर एक्सपर्ट की बात को माने तो तेज प्रताप यादव ने जो स्टेप उठाया है उसका आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति पर बहुत गहरा असर हो सकता है। देखिए, तेज प्रताप की शुरुआती दिनों से ही उनका निजी चरित्र और राजनीतिक चरित्र दोनों चर्चा में रहा है। कई कारण हैं, उस पर प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कितना क्षमतावान है, ताकतवर है, ऊर्जावान है, यह पता तभी चल जाना चाहिए लोगों को कि बड़े बेटे होने के बावजूद एक छोटे बेटे को पार्टी का बागडोर दिया जाता है। तथा कथित रूप से बिहार का भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी की घोषणा होती है, बड़ा भाई जबकि तेज प्रताप। तो इनका चरित्र हमेशा से विवाद में रहा है। अब इनकी पूंजी क्या है? एकमात्र वो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। राजनीतिक साख क्या है? कुछ नहीं है। 2 बार के विधायक और मंत्री रहे हैं। तो मेरा मानना है कि निजी रूप से ये कुछ असर नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति है, कहीं दूसरे जगह से इनके पास यदि राजनीतिक बम बारूद मिलता है तो असर करेगा। जीतेंगे नहीं ये तो तय मानिए, लेकिन दूसरे को हरा पाएंगे। जिसे आपने कृष्ण कहा, तो सारथी अब उनके रथ से उतर गया है।
कृष्ण उतर गए हैं। अर्जुन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चूँकि अर्जुन, कृष्ण हारे या जीते लेकिन अर्जुन को संकट में लाएगा, ये तय मानिए। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तेज प्रताप यादव के द्वारा उठाए गए स्टेप पर राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव धीरे धीरे ही से ही अपने पत्ते को खोल रहे हैं। वो टीम तेज प्रताप की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे और वो ये भी कहते हैं कि महुआ के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, आगे भी करेंगे। अब देखना ये होगा कि तेज प्रताप यादव ने जिस स्टेप को उठाया है, आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति और विशेष रूप से महागठबंधन पर इसका कितना असर पड़ता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।